हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस बिना हिंदी स्टोरीज़ में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया एक और कहानी जिसका नाम है फ़्लाइट 571। जी हाँ दोस्तों, फ़्लाइट 571 की कहानी इतिहास की सबसे पीड़ादायक कहानियों में से माना जाता है, लेकिन साथ ही सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक मानी जाती है। यह घटना 13 अक्टूबर 1972 को घटी थी, जब उर्वे एयरफोर्स की एक चार्ट फ्लाइट फेयरचाइल्ड उर्वे से निकल जाती है। तभी अचानक एजेंटी पर्वतों पहाड़ियों में दुर्गस्त हो गई। इस विमान में उर्वे की रग्बी टीम, उनके परिवार और दोस्त सहित कुल 45 लोग सवार थे। विमान दुर्घटना जैसे ही विमान एडिज की पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रहा था, मौसम खराब होने लगा। घने बादलों में तेज हवाएं के कारण पायलट ने नेविगेशन से गलती कर दी। उन्हें लगता था कि वे पहाड़ों को पार कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में भी ऊंचाई वाले इलाकों में थे। अचानक विमान एक बर्फीली चोटी से टकराया और टुकड़ों में टूटकर गिर पड़ा। टक्कर में विमान का अगला हिस्सा और पंख टूट गए और कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। केवल 33 लोग जीवित बचे। कठिन हालात में संघर्ष बचे हुए लोग 1200 फीट ऊंचाई पर 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में फंसे हुए थे। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ना कोई भोजन, ना गर्म कपड़े और ना ही मदद का कोई संकेत। प्रारंभ में उनके पास कुछ चॉकलेट, शराब, स्नैक्स थे जो बहुत जल्दी समाप्त हो गए। हर गुजरते हुए दिन के साथ स्थिति और ख़राब होती गई। 3 दिन बाद उन्होंने रेडियो पर खबर सुनी कि बचाव कार्य बंद कर दिया गया है। अब उनके सामने केवल 2 रास्ते थे, या तो इंतज़ार करते या मर जाए। खुद ही कोई रास्ता निकालने के लिए वो इधर उधर भटकने लगे। मांसाहार का कठिन निर्णय जब लिया जब खाने के सारे सूत्र खत्म हो गए। जब जीवित बचे लोगों को एक असहनीय निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने मृत साथियों के शरीर का मांस खाने का फैसला किया। यह निर्णय धार्मिक, नैतिक और मानसिक रूप से बहुत कठिन था, लेकिन जिंदा रहने की तीव्र इच्छा ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। कई लोगों ने पहले मना किया, लेकिन भूखे के आगे किसी की भी ना चलती। ज़्यादा समय तक नहीं चली। यह निर्णय उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। दूसरी त्रासदी एवरेज हिस्लाखल। 17 दिन बाद रात के समय एक और बड़ी त्रासदी हुई। एक एवालांच हिमस्खलन आई और विमान के मलबे पर गिर गई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। अब बचने वालों की संख्या और भी घटकर रह गई। बचने वाले लोग बर्फ में दब गए और कुछ घंटों तक वे वहां सांस रोककर पड़े रहे। मदद की तलाश। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई मदद नहीं आ रही है, तब 2 युवक नंदफोर्डो और रोबर्टो कानिशा ने मदद लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कंबल, मृत साथियों के कपड़े और थोड़े बहुत खाने के साथ पहाड़ों को पार करने की योजना बनाई। यह यात्रा आसान नहीं थी। 10 दिनों की कठिनाई पैदल यात्रा, जिसमें उन्हें ठंड, थकावट और भूख से लड़ना पड़ा। कुछ देर बाद चिली के एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां से मदद पहुंची और 72 दिनों बाद 16 दिसंबर 1972 को बचाव दल ने बाकी बचे 16 लोगों की जान बचा ली। दुनिया की प्रतिक्रिया। जब यह कहानी दुनिया के सामने आई तो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था मृत साथियों का मांस खाने का निर्णय, और ये सब लोगों ने इसे अमानवीय कहा, लेकिन अधिकतर लोगों ने ऐसे एक मजबूरी और जीवित रहने की जद्दोजहद के रूप में स्वीकार किया। कई धार्मिक नेताओं ने भी इसे जीवन रक्षा की दृष्टि ठहराया, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी का अपमान नहीं बल्कि अपने प्राणों की रक्षा करना था। बाद की ज़िंदगी बचे हुए लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट, लेकिन यह अनुभव हमेशा उनके साथ रहा। नंदफोर्डो और रोबर्टो कानिशा ने इस घटना पर किताब लिखी, जिसका 1974 में पत्रकार एलाइव नामक
किताब लिखी जो बहुत लोकप्रिय है। दूसरी 1993 में इसी पर आधारित फिल्म अलाइव भी बनी। नरेंद्र फोड़ा ने नामक आत्मकथा लिखी जिसमें उन्होंने इस घटना को पूरा सही से बताया। फ्लाइट 571 की यह सच्ची घटना न केवल एक दृष्टि के है बल्कि यह मानव साहस, इच्छा शक्ति और एक दूसरे के प्रति समर्पण का उदाहरण भी है। जब हर रास्ता बंद हो जाता है तब इंसान अपने भीतर से एक नया रास्ता निकालता है। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, उम्मीद और संघर्ष से हम किसी भी अंधेरे को पार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।